जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से तालिबान बोल रहा है कि अफगानिस्तान अब शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। आखिर यह शरिया कानून है क्या, आइए जानते हैं। शरीयत, जिसे शरिया कानून और इस्लामी कानून भी कहा जाता है, इस्लाम में इसे धार्मिक कानून कहा जाता है। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है। पहली इस्लाम का धर्म ग्रंथ कुरान और दूसरा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई मिसालें हैं, जिन्हें सुन्नह कहा जाता है। इस्लामी कानून को बनाने के लिए इन दो स्रोतों को ध्यान से देखकर नियम बनाए जाते हैं। 1996 में तालिबान के कुछ नियम आपको बताता हूं, जो 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाई थी तब पूरे देश में लागू किया था उन्होंने। महिलाओं सड़कों पर बिना बुर्के से नहीं निकल सकती, इनके साथ किसी पुरुष रिश्तेदार की मौजूदगी जरूरी रहती थी। दूसरा, महिलाओं को घरों की बालकनी से निकलने की इजाज़त नहीं थी। महिलाओं को सड़कों से इमारत के अंदर ना देख सकें, इसके लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की सभी खिड़कियों के शीशे को या तो पेंट कर दिया जाता था या स्क्रीन से ढक दिया जाता था। कोई पुरुष महिलाओं के कदमों की आहट ना सुन सके, इसलिए महिलाओं को हाई हील के जूते पहनने की इजाज़त नहीं थी। कोई अजनबी ना सुन ले, इसलिए महिलाएं सार्वजनिक तौर पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकती थी। वे किसी फिल्म, अखबार या पत्रिकाओं के लिए अपनी तस्वीर नहीं दे सकती थी। उस वक्त ऐसी कई खबरें सामने आई थीं जिन्होंने यह कहा गया था कि तालिबान के आतंकी घर घर जाकर 12 से 45 उम्र की महिलाओं की सूची तैयार करते हैं। इसके बाद ऐसी महिलाओं को आतंकियों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। दिसंबर 1996 में काबुल में 225 महिलाओं को ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई थी। लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। पूरे अफगानिस्तान में संगीत और खेल गतिविधियों पर पाबंदी थी। पुरुषों को अपनी दाढ़ी कटाने की इजाज़त नहीं थी। आम लोगों को शिकायतें करने का अधिकार नहीं था। शरिया कानून का मानव अधिकार से कुछ लेना देना नहीं होता। शरिया के हिसाब से लोग पैगंबर मोहम्मद की, इस्लाम की और कुरान की आलोचना नहीं कर सकते हैं। इसमें जिहाद के बारे में और जिहाद की परिभाषा भी दी गई है। शरिया के अनुसार जब तक जिहाद जारी रखना चाहिए तब तक पूरा विश्व शरिया की शरण में ना आ जाए, मतलब शरिया के अनुसार ना चलना शुरू कर दे। शरिया के अनुसार सभी काफिर और गैर मुसलमानों को धिम्मी बनाना है। मुसलमान यह तो मानते हैं कि शरीयत अल्लाह का कानून है, लेकिन इसमें इस बात को लेकर बहुत अंतर है कि यह कानून कैसे परिभाषित और लागू होना चाहिए। अलग अलग देशों में, समुदायों में, संस्कृति में भी शरीयत को अलग अलग ढंगों से समझाया जाता है। शरीयत के अनुसार न्याय करने वाले पारंपरिक न्यायाधीश को काजी कहा जाता है। कुछ स्थान पर इसको इमाम भी कहा जाता है, लेकिन अन्य जगहों पर इनका काम केवल अध्ययन करना, कराना और धार्मिक नेता होना है। इस्लाम के अनुयायियों के लिए शरीयत इस्लामी समाज में रहने के तौर तरीकों, नियम और कायदों के रूप में कानून की भूमिका निभाता है। पूरा इस्लामी समाज इसी शरीयत कानून या शरीयत कानून के हिसाब से चलता है। अगर ये नियम नहीं माने तो इसके लिए खौफनाक सजाएं भी दी जाती हैं। तालिबान अपनी खौफनाक सजाओं के लिए भी काफ़ी कुख्यात है। महिलाओं के लिए बनाए गए नियम कायदे को अगर किसी ने तोड़ा तो उसे क्रूर सजा का सामना करना पड़ता है। तालिबान राज के दौरान वहां महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया जाता था और पीट पीट कर मार दिया जाता था। एडल्ट्री और अवैध संबंधों के लिए महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर मार दिया जाता था। टाइट कपड़े पहनने पर भी यही सजा दी जाती थी। कोई लड़की अगर अरेंज मैरिज से भागने की कोशिश करती है तो उसकी नाक और कान काट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर महिलाएं नेल पेंट कर लें तो उनकी अंगुलियां काट देने तक की क्रूर सजा दी जाती थी। आप लोगों का तालिबान की सजा और मानव अधिकार का हनन करने वाले इस शरिया कानून के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।